Hello everyone, I am back with another video on Microsoft Word. It's the lecture number 8 Indents and in the last video हमने restrict editing के टॉपिक को कवर किया था and इस वीडियो में हम Indents को कवर करेंगे एंड अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली Indents इज ऑल अबाउट वेदर इट इज टेक्स्ट और इमेजेस, आपने उसको अलाइन कैसे करना है। तो अगर आपको करेक्ट अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए आपको एक रूलर रिक्वायर्ड है। जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट में भी रूलर मैंने भी ऑन कर रखा है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में रूलर शो नहीं हो रहा तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपने व्यू टैब में जाना, आपने आपको रूलर चेक बॉक्स में लगेगा। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा, यू कैन सी आपका ऐसा होगा भी, जैसे हमने क्लिक करा रूलर, आपका रूलर शो हो जाएगा। वापस जाएंगे अपने होम टैब के अंदर, तो जैसे हम सकते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड पिरामिड है, मैंने उसके आगे अपना कर्सर रख दिया एंड व्हेन आई प्रेस टैब इट इंक्रीजेस, कुछ टैब स्टॉप्स से कुछ इंक्रीज होगा। जैसे कह सकते हैं जो मेरा ये रूलर है, जो ये मेरा रूलर है, इसके अंदर आपका जो टैब स्टॉप्स हैं वो बेसिकली जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो टैब स्टॉप्स इंक्रीज हो रहे हैं। जो टैब स्टॉप्स इंक्रीज हो रहा है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है आपको वो शो करने के लिए दिखाता हूँ मैं। आप इसमें क्लिक करेंगे, पैराग्राफ के अंदर आएगा पैराग्राफ सेटिंग्स, आप इस पे आए, नीचे आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप आएंगे टैब्स, तो ये अभी डिफ़ॉल्ट पे सेट है 1.27 सेंटीमीटर। सॉरी, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है आपका 0.5 सेंटीमीटर पे सेट होता है, वो तो मैंने अपने ये करा था सेट उसको अपने हिसाब से। तो आपको चेंज करके अपने सबसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं टैप प्रेस करूँगा तो ये 0.5 सेंटीमीटर आगे की तरह मूव कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर। वो 0.5 इंचेस का या सेंटीमीटर्स का जो भी है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि रूलर के अंदर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो टॉप पार्ट है उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड जो सेकेंड पार्ट है नीचे वाला उसको बोलते हैं हम हैंगिंग इंडेंट एंड द लेफ्ट इंडेंट। और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको इनके बेनिफिट्स क्या हैं रूलर के ऊपर। तो जैसे हम बात करेंगे टॉप पार्ट इंडेंट की या फर्स्ट पार्ट इंडेंट की, उसमें हमने क्या करना है। जैसे कि मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट है, मतलब मेरा ये वर्ड है, सॉरी मेरा वर्ड है ये, मैंने इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना है। मैंने इसको ऊपर वाले से इसको मूव करा तो ये वर्ड मेरा आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मैंने करना है नीचे से करूँगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज एंड आप देख सकते हो कि ऊपर वाले ने इसको आगे की तरफ शिफ्ट करा एंड नीचे से आगे से शिफ्ट करा, तो फ़र्क क्या है। तो ये फ़र्क कहाँ महसूस होगा आपको, एक पैराग्राफ एक बंच ऑफ लाइन्स के अंदर महसूस होगा आपको कि क्या फ़र्क है। जैसे मान लो मैंने 3 लाइन्स सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं ऊपर वाले को करूँगा तो मेरी जो फर्स्ट लाइन होगी सिर्फ वो मूव करेगी, अंडरस्टूड, बट लेकिन जो मेरा हैंगिंग होगा उसमें मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव करेगा। एंड जैसे ही मान लो मैंने 5 पे सेट कर दिया, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिख सकते नहीं हो। जो आपका अगली लाइन शुरू होगी, जैसे मान लो मैं इसके नीचे भी गया, उसके बाद जो लाइन शुरू होगी वो वहीं से शुरू होगी। अगर आपने स्टार्टिंग से लिखना है तो आपको वापस से हैंगिंग इंडेंट पीछे ले जाना पड़ेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग बाय दिस, कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना। तो आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में इमेजेस भी हैं एंड इमेजेस को भी अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको अलाइन करने के लिए भी आप उसी तरीके से अपना, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही आप उसको अपने तरीके से यूज करना है। इस मानो मैं इसको सेट छोटे भी लाता हूँ एंड इस वाले को राइट कॉर्नर कर देता हूँ लाइक दिस। एंड आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि जैसे जो हमारा ये वाला फंक्शन है, जैसे मान लो जो हमारा सेंटर वाला हमारा एक ऑप्शन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो भी तो वही काम करेगा, मुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ पे आप टाइप कर रहे हो तो ये वापस आप लेफ्ट पार्ट में जा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने वो आगे टाइप करा तो ये लेफ्ट पार्ट में भी चला गया। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ मैंने सेंटर से टाइप करना है लेकिन मुझे जो लेफ्ट पार्ट है मुझे एम्प्टी चाहिए, तो क्या करोगे, आपने जो मैं ये रूलर है आपने इसको आप इसको इधर लेके आपने जैसे टाइप करना शुरू करा तो वहीं से टाइप करोगे, एंटर दबाया आप वहीं से टाइप करोगे। आपका जो लेफ्ट एरिया होगा वो यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपको जो राइट एरिया में जिस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी हैं आपका वो यूज़ होगा। तो बस आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.